हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पाव केजी का केक बना रही हूँ और इसके लिए मैं 50 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ और व्हिप क्रीम में आज मेरे पास 3-4 ऑर्डर थे तो मैं सारे व्हिप क्रीम एक साथ ही बीट कर ली थी। वैसे पाव केजी के लिए 100 ग्राम व्हिप क्रीम बहुत रहता है, हो ही जाता है, कम बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। आप लोग अगर बना रहे होंगे नए नए सीखने के हिसाब से तो नाप कर एक बार आप बनाइए, आपको बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। और इसको मैंने पहले शुगर सिरप से सोक करी हूँ और उसमें स्ट्रॉबेरी का इमल्शन डाली हूँ, नंदी ब्रांड का यूज़ करी हूँ। और ये मालास का मैं क्रश डाली हूँ क्योंकि ये क्रश है ना अच्छा ही रहता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना अगर आप कोई और फ्लेवर का करते होंगे तो ये अच्छा ही रहता है। लगभग सब लोग यही करते हैं और दोनों को ही मैं अच्छे से ही शुगर सिरप से सोक करी हूँ। और आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग भी अपने केक को अच्छे से ही सोक करिए, इससे आपका केक और भी बेस्ट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। और ये मैं अपने केक की पहले क्रम कोट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका बेस वाइट चाहिए था, तो मैं सोची कहीं क्रम्स बाहर ना आए। वैसे मैं हमेशा ही क्रम कोट करती हूँ और आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग भी क्रम कोट ज़रूर करिए। हाँ, कभी अगर आपके पास क्रीम कम है तो आप डायरेक्ट ही पाइपिंग बैग में भर के इसकी फाइनल फिनिशिंग कर दें, उस टाइम पर भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा मैनेज करना कि क्रम्स उसके बाहर ना आए। अगर कभी आ भी गए तो आप उसको हाइड करने की कोशिश करना, कभी वहाँ फ्लावर्स बना देना या कभी वहाँ पे थोड़ा सा क्रीम लगा के उसको छुपा देना, ऐसा आप कर सकते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कभी हादसे नहीं होते हैं, बहुत सारे टाइम ऐसे हुए कि क्रीम ही कम पड़ गया है। और जो आप नीचे देख रहे हैं ना, मैं किसी दिन ऐसा वाला भी केक बनाऊंगी। मैं देख रही हूँ 2-4 वीडियो में कि ऐसा वीडियो मैंने पिंटरेस्ट पे देखी हूँ, ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन हैं। तो मैं भी किसी दिन ट्राई ज़रूर करूँगी। अगर कस्टमर की कोई डिमांड आई कि आप ऐसा केक बना दो, या मैं उनको सजेस्ट भी कर सकती हूँ आप भी ऐसा करें। कभी आपके पास कस्टमर आए, आपको नई डिज़ाइन ट्राई करना रहे तो आप अपने कस्टमर को तैयार कर सकते हैं कि आप ऐसा लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आपके कस्टमर तैयार होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं फिर आप उनकी ही पसंद का बना कर दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए। और ये मैं अपने केक की फ़ाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी खाली फ़ाइनल फिनिशिंग ही करनी है, बाकी इस पर कुछ वर्क ही नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं और ये कस्टमर की ही डिमांड थी, नहीं तो मैं शायद ही नहीं बनाती क्योंकि इतने छोटे केक में इतना ज़्यादा बजट करना मुझे सही नहीं लगता है। वैसे मैं जब केक नहीं बनाती थी ना तो सच में मेरे को तो कभी ये रहता ही नहीं था कि मैं कोई सा डिज़ाइन केक लाऊं। शॉप पे जाती थी, जो अच्छा लगता था उसमें से ले लेती थी, कभी डिज़ाइन देखने की तो नौबत ही नहीं आई। लेकिन जब मैं केक बना रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि पब्लिक है ना बहुत ध्यान देती है केक के ऊपर कि मुझे ऐसी डिज़ाइन चाहिए, मुझे वैसी डिज़ाइन चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि कभी ये काम तो मैं करी ही नहीं। और मैं बीच में वेब वाली डिज़ाइन बना रही थी क्योंकि पूरा प्लेन रहना था। मैं सोची कि वेब वाली डिज़ाइन बना दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसमें एकदम प्लेन ही था। आगे आप देखेंगे लेकिन उतने अच्छे से आया ही नहीं। मैं तो सोची कि आप लोगों को अच्छे से ही दिख रहा होगा। और ये जब मैं मोबाइल रख दी ना तो उसके बाद मेरा जो ऊपर लाइटिंग है ना वो दिख रहा था, उसमें अच्छे से दिखा ही नहीं। लास्ट में भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करी हूँ, शायद ही आप लोग को दिख जाए। और ये केक में मुझे कुछ बनाना ही नहीं था, खाली लगाना था और इतने जल्दी बन गया कि मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। और इसकी प्राइस लेकिन हाई थी क्योंकि ये सारे जो बॉल लगा रही हूँ ये कॉस्टली आते हैं। 100 रुपये की पूरी पैकेट आती है, उसमें से 2-3 ही मेरे पास बचे थे, बाकी मैं पूरे ही लगा दी थी। उसमें एक और एक्स्ट्रा ही था लेकिन ये केक थोड़ा छोटा था, उतना जमा ही नहीं। और ये जो हैप्पी बर्थडे का टैग लगा रही हूँ ये 50 रुपीज़ का आता है। इसके लिए मैं 120 रुपया कस्टमर से एक्स्ट्रा ली हूँ क्योंकि 2-3 बॉल मेरे पास बच गए थे, उस हिसाब से मैं थोड़ा प्राइस कम ही कर दी थी। और वैसा तो मैं 160 में ही एक चार्ज करती हूँ और इसके लिए मैं 120 इसका एक्स्ट्रा करी हूँ। आप काउंट कर लें कि कितना हुआ। और ये पेपर उसमें लगा हुआ था गोल्डन कलर का तो मैं भी इसमें लगा दी हूँ और सारे ही जगह पे लगा हुआ था तो थोड़ा थोड़ा मैं भी करके लगा दी हूँ। और देखिए आप लोग को शायद वहाँ पे केक दिख रहा होगा, वो थोड़ा हाइट में था, उसका वेट 1 kg ही रहा होगा, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। और मुझे पाव केजी में बनाना था। मेरे पास जब कस्टमर ला के बोले कि आप ये केक बना दो, मैं तो बोली कि तुम कितने में भी बनवाओगे ना मैं ज़रूर बना कर दूँगी क्योंकि मुझे केक से मतलब है, डिज़ाइन से मतलब है कि यूट्यूब पे मुझे शेयर करना रहता है। कोई कितने में भी बोलता है, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि आपका केक नहीं बनेगा, जैसा भी रहता है मैं बना कर दे दूँगी, ऐसा ही बोलती हूँ। और ये देखिए मेरे केक का फाइनल लुक है। अगर आप लोगों को मेरा ये केक पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और उसमें भी शुगर बॉल था तो इसके लिए मैं जगह जगह पे शुगर बॉल भी लगा दी हूँ।
और सच में वाकई में बिल्कुल भी मेहनत नहीं थी, तुरंत ही मेरा ये केक तैयार हो गया। आइसिंग में जो भी मुझे टाइम लगा हो, तो कभी आपको ऐसा जल्दी में रहे और कस्टमर का कोई डिमांड ना रहे कि पैसे का कम ज़्यादा रहे, अगर बोले कि कितने में भी आप अच्छा बना दो, तो आप ऐसा डिज़ाइन एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।